निम्नलिखित में से कौन सा दुर्लभ फूलों की घाटी यानी वैली ऑफ फ्लावर्स में जो आपका पाया जाता है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित जो आपका वैली ऑफ फ्लावर्स यानी फूलों की जो घाटी है ना, इसमें पाया जाने वाला सबसे प्रसिद्ध और दुर्लभ जो फूल है ये आपका ब्लू पॉपी है। तो ऑप्शन बी ब्लू पॉपी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम यानी फेरा 1973 के स्थान पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी फेमा को जो ये आपका किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था, ये आपसे पूछा गया था। तो ये मैं आपको बता दूं कि 1973 के स्थान पर जो है ना आपका फेमा को ये आपका वर्ष 1999 में जो है ये आपका पास यानी अधिनियमित जो ये आपका किया गया था। तो वर्ष 1999 ऑप्शन ए में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में अगर पूछा जाए कि फेमा जो ये आपका कब लागू किया गया था, अगर लागू के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो ये आपका 1 जून 2000 से जो ये आपका प्रभावी हुआ था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा फेमा का अगर मुख्य उद्देश्य एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए तो ये फेमा का जो मुख्य उद्देश्य है ना कि आपका विदेशी व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाना और भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के विकास को बढ़ावा देना था। जबकि जो आपका ये फेरा था ना, इसका जो आपका उद्देश्य है ये विदेशी मुद्रा को जो आपका नियंत्रित करना था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका रहा था कि उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा कौन सी आपसे पूछा गया था। तो ये उत्तर प्रदेश की जो मुख्य राज्य भाषा है ना, ये आपका हिंदी भाषा है और मतलब कि जो कि आपका देवनागरी लिपि में जो आपका लिखा जाता है। और मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में आपका जो उर्दू भाषा है ना, इसको आपका दूसरी आधिकारिक भाषा भी जो है आपका दर्जा प्राप्त है। लेकिन एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि जो आपका हिंदी भाषा उत्तर प्रदेश का जो मुख्य आपका राजभाषा है, इसे किस अधिनियम के तहत जो है ये आपका आधिकारिक भाषा जो आपका बनाया गया था। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका अधिनियम 1951 के तहत जो है ना, इसे आपका हिंदी को आधिकारिक भाषा जो आपका बनाया गया था। और उर्दू भाषा के अगर बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो ये उर्दू को जो है आपका 1989 में आपका जो वो जोड़ा गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन ए में आपका हिंदी दिया गया है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहता है कि उत्तर प्रदेश की संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना का जो उद्देश्य है ये किसमें पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों को जो ये आपका प्रोत्साहित करना है। तो ये उत्तर प्रदेश की जो संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना का जो आपका उद्देश्य है ना, ये उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड यानी UPBOCW में जो है ये आपका पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों को जो ये आपका प्रोत्साहित करना है। तो ये किस विकल्प में आपका दिया गया है? तो आपका ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि विच प्रोसेस ऑकर्स एट द सरफेस ऑफ द एल्वेओली इन द लंग्स यानी फेफड़ों में कुपिकाओं यानी एल्वेओली की सतह पर कौन सी प्रक्रिया होती है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये फेफड़ों की कुपिकाओं यानी एल्वेओली की सतह पर जो है ये आपका मुख्य रूप से जो है ये आपका गैसीय विनिमय यानी गैस एक्सचेंज या फिर श्वसन गैसों का जो ये आपका आदान प्रदान होता है। तो ऑप्शन ए विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहा था कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए ये जो आपका विश्वविद्यालय है ये आपका उत्तर प्रदेश की राजधानी ये जो आपका लखनऊ में जो है आपका स्थित है। और इसकी स्थापना की बात कर ले तो आपका वर्ष 2005 में इसकी स्थापना जो आपका किया गया था और इसने 2006 में जो है अपना कार्य करना जो है आपका शुरू किया था। तो किस शहर में स्थित है, ये आपसे पूछा गया था। तो आपका उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो आपका स्थित है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहा था कि भारत के बायोफार्मा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए जो है केंद्रीय बजट 2026-27 के अंतर्गत जो है ना कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था, ये आपसे पूछा गया था। तो ये केंद्रीय बजट 2026-27 के अंतर्गत भारत के बायोफार्मा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए जो है ना ये बायोफार्मा शक्ति योजना जो आपका शुरू किया गया था। तो ये आपका ऑप्शन सी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका बायोफार्मा शक्ति है ना या योजना जो है ये आपका 5 वर्षों में जो है ये आपका 10,000 करोड़ के बजट के साथ जो आपका शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य आपका क्या था कि आपका भारत के बायोलॉजिकल दवाएं और बायोस जो आपका सिमिलर के उत्पादन में जो है ना वैश्विक केंद्र यानी हब बनाना है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि पहला बिम्स्टेक बिजनेस समिट ये कहां पर आयोजित किया गया था, ये आपसे पूछा गया था। तो ये पहला जो आपका बिम्स्टेक बिजनेस समिट है ना ये आपका नई दिल्ली भारत में जो है ये आपका आयोजित किया गया था। और मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन था जो कि आपका 6 से लेकर जो है 8 अगस्त 2024 तक जो ये आपका आयोजित किया गया था। और इसके अगर आयोजक के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो ये आपका विदेश मंत्रालय यानी MEA द्वारा भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII के साझेदारी के साथ जो ये आपका आयोजित किया गया था। और उद्घाटनकर्ता के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए इसके जो उद्घाटनकर्ता रहते हैं आपके विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर जो है ना इनके द्वारा आपका उद्घाटन जो है आपका किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन सी नई दिल्ली आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि तीसरा गोलमेज सम्मेलन ये आपका किस वर्ष में आयोजित किया गया था, ये आपसे पूछा गया था। तो ये 3 आपके गोलमेज सम्मेलन हुए थे, जिसका आपका तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन है ना ये आपका 17 नवंबर से लेकर जो है आपका 24 दिसंबर 1932 तक जो है ये आपका लंदन में आयोजित किया गया था। हालांकि तीनों ही जो आपके गोलमेज सम्मेलन है ये आपके लंदन में जो है आपका आयोजित किए गए थे। लेकिन इसमें जो आपका मतलब की विशेषता ये रहा था ना तीसरा गोलमेज सम्मेलन का कि इसमें आपका कांग्रेस जो है ये आपका भाग नहीं लिया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि तीसरा गोलमेज सम्मेलन की जो अध्यक्षता है ये किसके द्वारा किया गया था। तो ये आपके
ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनल्ड के द्वारा जो ये आपका किया गया था। और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में टोटल आपके 46 प्रतिनिधियों ने जो आपका भाग लिया था और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है ना ये तीनों सम्मेलन में जो आपका भाग लिया था। इसके अलावा तीसरे गोलमेज सम्मेलन की अगर एक विशेषता की बात कर ले तो देखिए इस सम्मेलन के परिणाम स्वरूप जो है ब्रिटिश सरकार ने मार्च 1933 में जो है एक आपका श्वेत पत्र भी जो आपका जारी किया था, जिसके आधार पर जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 जो आपका पारित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए तीसरा जो आपका गोलमेज सम्मेलन है ये आपका वर्ष 1932 में जो आपका आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय समुद्री तल प्राधिकरण यानी आईसीए जो है एक स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में जो है पूरी तरह से जो आपका कार्यरत हो गया था, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए ये जो आपका आईएसए यानी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री तल प्राधिकरण जो है ना ये आपका जून 1996 में जो है ये आपका एक स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में पूरी तरह से जो है ये आपका कार्यशील जो है आपका हो गया था, यानी फुल्ली ऑपरेशनल जो है आपका हो गया था। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इसकी जो औपचारिक स्थापना है ना ये आपका 16 नवंबर आपका 1994 में जो है समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी UNCLOS के लागू होने के साथ जो ये आपका हुआ था। लेकिन जो आपका मतलब कि फुल्ली ऑपरेशनल यानी पूरी तरह से जो आपका कार्यशील है ना ये आपका जून 1996 में जो ये आपका हुआ था। तो 1996 ऑप्शन ए विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। इसका अगर इसके मतलब कि मुख्यालय के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो कहां पर स्थित है, तो ये आपका किंगस्टन जमैका में जो ये आपका स्थित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि योगेंद्र सिंह यादव को जो है उनकी वीरता के लिए कौन सा सम्मान प्रदान किया गया था, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि योगेंद्र सिंह यादव को जो है वर्ष 1999 का जो आपका कारगिल युद्ध हुआ था ना इसके दौरान अदम्य वीरता, साहस और सर्वोच्च बलिदान के लिए जो है भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान, इसका नाम क्या, तो ये आपका परमवीर चक्र है। और इन्हें जो आपका परमवीर चक्र से जो ये आपका सम्मानित किया गया था। और मैं आपको बता दूं कि मात्र आपके 19 वर्ष की आयु में जो है ना ये पुरस्कार पाने वाले जो है सबसे कम उम्र के जो आपके सैनिक भी जो आपके बने हैं। और साथ ही में मैं आपको बता दूं कि योगेंद्र सिंह यादव ये आपके 4 जुलाई 1999 को जो है टाइगर हिल पर जीत हासिल करने में भी जो है ना इन्होंने प्रमुख भूमिका भी जो आपके निभाए थे। तो इन्हें आपका परमवीर चक्र से जो आपका सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन बी परमवीर चक्र आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका हमारा था कि किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से और किस भाग के अंतर्गत भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज को जो आपका जोड़ा गया था, ये आपसे पूछा गया था। तो ये मैं आपको बता दूं कि जो आपका 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था ना ये आपका वर्ष 1976 में हुआ था। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जो है आपके 10 मौलिक कर्तव्य को जो है आपका जोड़ा गया था। हालांकि वर्तमान में आपके 11 मौलिक कर्तव्य, लेकिन जो आपका 10 मौलिक कर्तव्य है ना ये आपके 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है आपका जोड़ा गया था। और 11वां जो आपका मौलिक कर्तव्य है ये आपका जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था ये आपका वर्ष 2002 में हुआ था। और इसके द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य को जो आपका जोड़ा गया था। लेकिन यहाँ पर मतलब कि पूछा गया था कि किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से और किस भाग के अंतर्गत, तो आपका 42वें संविधान संशोधन और भाग 4A के आपका और अनुच्छेद 51A के तहत जो ये आपका मौलिक कर्तव्य को जो आपका जोड़ा गया था। तो ये आपका ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ रहता है कि 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे ना ये कौन थे, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए 1929 का लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो है आपका अध्यक्ष जो है आपका चुना गया था। और इसी अधिवेशन में आपको बता दूं कि पहली बार जो है आपका पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव भी जो है आपका पारित किया गया था। तो ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वाइज एंड अदरवाइज पुस्तक के जो आपके लेखक हैं। तो ये वाइज एंड अदरवाइज ये जो आपका पुस्तक है ना ये सुधा मूर्ति के द्वारा जो आपका लिखा गया है। तो ऑप्शन सी विकल्प में आपका सुधा मूर्ति दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पर ICJ यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुआ था, ये आपसे पूछा गया था। तो ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो स्थापना है ना ये आपका 26 जून 1945 को जो है ये आपका सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। तो ये आपका 1945 किस विकल्प में, तो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो है आपके 15 न्यायाधीश होते हैं जिनका चुनाव आपका महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा जो है ये आपके 9 वर्ष के कार्यकाल के लिए जो आपका किया जाता है। और इसका मुख्यालय एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए ICJ का जो मुख्यालय है ना ये आपका नीदरलैंड के हेग स्थित शांति महल में है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका रहता है कि वियतनाम की जो है ऑफिशियल करेंसी यानी आधिकारिक मुद्रा क्या है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये आपका वियतनामी डोंग है। तो ऑप्शन डी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहता है कि निम्नलिखित में से किस संगठन की सहायता से जो है वर्ष 1943 में हरित क्रांति की जो ये आपका शुरुआत हुआ था, ये आपसे पूछा गया था। तो ये 1943 में हरित क्रांति की जो शुरुआत है ना ये आपके अमेरिकी परोपकारी संस्था जिसका नाम आपका क्या रहा था, तो आपका रॉकफेलर फाउंडेशन की सहायता से जो है आपका हुआ था। तो ऑप्शन बी विकल्प रॉकफेलर फाउंडेशन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि गैर प्राथमिकता क्षेत्र श्रेणी में RCS उड़ान के अंतर्गत मोस्ट प्रोएक्टिव स्टेट का जो राष्ट्रीय पुरस्कार है ना ये किस भारतीय राज्य ने जीता, ये आपसे पूछा गया था। तो ये मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश ने जो है विक्स इंडिया 2026 में जो है ना गैर प्राथमिकता क्षेत्र श्रेणी में RCS उड़ान यानी क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना के तहत जो है ना मोस्ट प्रोएक्टिव स्टेट यानी सबसे सक्रिय राज्य का जो राष्ट्रीय पुरस्कार है ये आपका जीता है। तो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका रहता है कि कौन सा फसल कटाई का त्योहार पतंग उड़ाकर, तिल की मिठाई बांटकर और नदियों में पावन स्नान कर जो है आपका मनाया जाता है। तो देखिए ये जो आपका मकर संक्रांति जो है आपका मनाया जाता है, और मकर संक्रांति ऑप्शन बी आपका मकर संक्रांति आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी की जो है ना सबसे अच्छी व्याख्या करता है, आपसे पूछा गया था। तो देखिए जनसंख्या घनत्व का आपका अर्थ ही क्या होता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर या फिर प्रति इकाई भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या। और ये जो आपका जनसंख्या के सकेंद्रण मापने का भी जो है आपका पैमाना है। तो आपका जो जनसंख्या घनत्व का जो सबसे अच्छी व्याख्या कर रहा है ना कि आपका प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को ही जो है ये आपका जनसंख्या घनत्व जो आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहता है कि किस प्रकार की अर्थव्यवस्था जो है न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप के साथ आपूर्ति और मांग द्वारा अधिकतर जो है आपका संचालित होती है। तो ये न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप के साथ आपूर्ति और मांग द्वारा संचालित अर्थव्यवस्था को जो है ना ये आपका मार्केट इकोनॉमी यानी बाजार अर्थव्यवस्था या फिर फ्री मार्केट इकोनॉमी यानी मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था जो आपका कहा जाता है। तो ये किस विकल्प में आपका दिया, तो ऑप्शन डी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि बाजार अर्थव्यवस्था इस प्रणाली में जो है ना वस्तुओं की कीमत और उत्पादन की मात्रा निजी व्यवसाय और उपभोक्ताओं की प्राथमिकता के आधार पर जो है ना ये आपका तय होती है ना कि सरकारी नियमों के द्वारा जो ये आपका तय किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहता है कि द टर्म अर्बन नक्सल सीज यानी शहरी नक्सल शब्द का अर्थ क्या होता है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये मैं आपको बता दूं कि गृह मंत्रालय ने आपके संसद यानी राज्यसभा में कई मौके पर आपका स्पष्ट ये किए थे कि अर्बन नक्सल्स यानी आपका जो शहरी नक्सल शब्द का जो अर्थ है ना इसका शब्द का जो प्रयोग है ये मंत्रालय या फिर भारत सरकार द्वारा आपका नहीं किया जाता, और ये किसी आधिकारिक दस्तावेज या फिर कानून में भी जो ये आपका परिभाषित नहीं किया जाता है। ये जो आपका मैं बता दूं कि शहरी नक्सल जो शब्द है ना ये एक आपका राजनीतिक और मीडिया द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला जो है ये आपका शब्द है, जिसका उपयोग अक्सर उन लोगों या वर्णन करने के लिए किया जाता है जो नक्सल विचारधारा या मतलब नक्सल जो विचारधारा होता है ना इसका जो आपका समर्थन करते हैं या फिर शहरी में रहकर जो है माओवादी आंदोलनों के लिए वैचारिक और रसद यानी लॉजिस्टिक सहायता भी जो है आपका प्रदान करते हैं। तो शहरी नक्सल का शब्द का जो अर्थ है कि भारत सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से जो आपका परिभाषित नहीं है। तो ऑप्शन डी विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि वे जानवर जो पौधे और जानवर दोनों खाते हैं इन्हें क्या कहा जाता है, आपसे पूछा गया था। तो ये वे जानवर जो पौधे और जानवर यानी मांस दोनों खाते हैं ना उन्हें आपका ऑमनीवोरस यानी सर्वाहारी जो आपका कहा जाता है। तो सर्वाहारी किस विकल्प में, तो ऑप्शन डी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। उदाहरण के तौर पर अगर बात कर ले तो देखिए एक तो आपका मनुष्य यानी इंसान हो गया, इसके अलावा जो आपका भालू हो गया, कौवे हो गए, इसके अलावा सुअर हो गया, कुत्ता हो गया, मुर्गियां हो गए, ये सारे जो आपके पौधे और जानवर यानी मांस दोनों खाते हैं। तो आपका जो है इसे आपका सर्वाहारी यानी ऑमनीवोरस जो आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित एक काव्य नृत्य नाटक है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये जो आपका चित्रांगना है ना ये जो आपका रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित एक प्रसिद्ध काव्य नृत्य नाटिका यानी डांस ड्रामा है, जिसे आपका वर्ष 1892 में जो है ये आपका प्रकाशित किया गया था। तो ऑप्शन ए चित्रांगदा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहता है कि सार्वजनिक मामले में योगदान के लिए निम्नलिखित में से किसे 2020 में आपका पद्म भूषण से आपका सम्मानित किया गया था, ये आपसे पूछा गया था। तो ये मैं आपको बता दूं कि नागालैंड के पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज राजनेता जिनका नाम आपका क्या था, तो ये आपका डॉक्टर S.C. जामिर था। इन्हें आपका 2020 में जो है ना आपके पब्लिक अफेयर्स यानी सार्वजनिक मामले में उनके विशिष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित पद्म भूषण से जो आपका सम्मानित किया गया था। हालांकि 2020 का पूछा गया था तो ये बच्चों को तो याद नहीं रहता, लेकिन ये आपका सबसे विशेषता ये था ना कि आपके नागालैंड के पहले ऐसा नेता थे ना जिन्हें आपका पद्म भूषण से जो आपका सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन बी S.C. जामिर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहता है कि SGRY जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये आपका संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना होता है, और इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में निम्नलिखित में से क्या प्रदान करने पर ध्यान दिया जाता था, ये आपसे पूछा गया था। यानी सिंपल सा इसका मुख्य उद्देश्य जो आपसे पूछा गया था। तो ये संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का जो आपका मुख्य उद्देश्य है ना यानी जो प्राथमिक उद्देश्य है ये ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त वेतन भोगी रोजगार प्रदान करना और मजदूरी के रूप में जो है ये आपका फूड ग्रेन्स यानी खाद्यान्न वितरित करके जो आपका खाद्य सुरक्षा जो आपका सुनिश्चित करना है। तो ऑप्शन ए खाद्य सुरक्षा आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि SGRY यानी संपूर्ण आपका जो ग्रामीण रोजगार योजना की जो शुरुआत है ना ये आपका कब किया गया था, तो ये आपका सितंबर 2001 में जो है ये आपका शुरू किया गया था। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इसे आपका 2006 में जो है ना इस योजना का विलय जो है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा में जो है आपका कर दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन ए फूड सिक्योरिटी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि महाबलीपुरम स्मारकों की कलात्मक विरासत के लिए कौन सी राजवंश जिम्मेदार है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए महाबलीपुरम यानी जिसे आपका ममल्लापुरम भी आपका कहा जाता है, और इसके स्मारकों का जो निर्माण है ना ये आपके पल्लव राजवंश के राजाओं ने जो है आपके 7वीं और 8वीं शताब्दी के दौरान जो ये आपका करवाया था। और इन स्मारकों को मैं आपको बता दूं कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में भी जो आपका शामिल किया गया है, जो कि आपका द्रविड़ वास्तुकला की जो है ना शुरुआती शैली के उत्कृष्ट उदाहरण भी जो आपके माने जाते हैं। और प्रमुख स्मारक में आपके कौन कौन से आ जाते हैं, तो एक तो आपका सूर्य मंदिर यानी सूर्य टेम्पल जो आपका आ जाता है, इसका
निर्माण जो है ये आपके नरसिंह वर्मन द्वितीय के काल में जो है आपका हुआ था। और पंचरथ यानी पंचरथ का जो निर्माण है ना ये आपका नरसिंह वर्मन प्रथम यानी मामल्ला के शासनकाल में जो है आपका हुआ था। तो ऑप्शन बी पल्लव राजवंश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि गुप्त युग की राजनीतिक चालों और शाही संघर्षों पर गहराई से प्रकाश डालने वाला जो उपन्यास है ना इसका नाम आपका क्या है। तो देखिए ये जो आपका योद्धा द डायनेस्टी ऑफ समुद्रगुप्त, इस उपन्यास को जो किसके द्वारा लिखा गया है आपसे पूछा गया था। तो देखिए योद्धा द डायनेस्टी ऑफ समुद्रगुप्त ये जो आपका उपन्यास है ना ये आपके रजत पिल्लई के द्वारा जो आपका लिखा गया है, जो कि आपका ये जो पुस्तक है आपका 2018 में जो है आपका जारी किया गया था। तो रजत पिल्लई ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को जो है पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, आपसे पूछा गया था। तो देखिए उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद शहर को जो है ना ये पीतल नगरी के नाम से जो आपका जाना जाता है। तो ऑप्शन डी मुरादाबाद शहर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते कि धनतेरस किस भारतीय त्योहार की शुरुआत है, आपसे पूछा गया था। तो देखिए धनतेरस जो है ना ये 5 दिवसीय दिवाली यानी दीपावली उत्सव की जो आपका शुरुआत का जो आपका प्रतीक माना जाता है। तो ऑप्शन ए दिवाली आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को जो आपका मनाया जाता है और इसे धनतेरस यानी धन त्रयोदशी या फिर राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में भी जो आपका जाना जाता है, जिसमें भगवान धनवंतरी और लक्ष्मी जी की जो आपका पूजा की जाती है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन ए दिवाली आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताता है कि निम्नलिखित में से कौन सी तिथि जो है सीमा भारत में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के वार्षिक पालन को जो आपका चिन्हित करता है, आपसे पूछा गया था। तो ये भारत में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का वार्षिक पालन और आमतौर पर जो है ना ये प्रत्येक वर्ष जो है ये आपका 11 जनवरी से जो है 17 जनवरी तक जो आपका किया जाता है। तो 11 जनवरी से 17 जनवरी किस ऑप्शन में आपका दिया गया है। तो ये आपका ऑप्शन ए विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि स्वायत्त संगठन राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी की जो स्थापना ये किस वर्ष में किया गया था, ये आपसे पूछा गया था। तो ये एनसीईआरटी की जो स्थापना है ना ये आपका ये डेट आप याद रखिएगा 27 जुलाई 1961 को जो इसकी स्थापना जो आपका किया गया था। और इसका जो मुख्यालय ये आपका कहाँ पर है, तो ये आपका नई दिल्ली में जो आपका स्थित है। तो 1961 ऑप्शन ए विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि भारत में लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही दिया गया, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए जो आपका लिंगानुपात होता है ना ये जनसंख्या में जो है प्रति 1000 पुरुषों पर जो है आपके मतलब कि महिलाओं की संख्या को जो है आपका मापता है, मतलब कि पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को जो आपका मापता है। तो ये किस विकल्प में आपका दिया गया है। तो आपका ऑप्शन डी विकल्प में जो आपका दिया गया है। तो ऑप्शन डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि प्रसिद्ध राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे, ये आपसे पूछा गया था। तो ये पृथ्वीराज चौहान के पिता का जो नाम था ना ये आपके सोमेश्वर चौहान था, जो कि आपके अजमेर के जो है आपका चाहमान जो है आपके राजा थे। तो सोमेश्वर चौहान किस विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन डी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि 2026 में महिला प्रीमियर लीग यानी WPL का जो खिताब है ये किस टीम ने जीता था, ये आपसे पूछा गया था। तो ये मैं आपको बता दूं कि WPL 2026 का जो खिताब है ना ये आपका मतलब कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की महिलाओं टीम के द्वारा जो आपका जीता गया है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में अगर पूछा जाए कि WPL 2026 का जो फाइनल मैच है ये आपका कब और किस स्टेडियम में आपका खेला गया था, तो आपका 5 फरवरी 2026 को जो है आपका बड़ोदरा के BCS स्टेडियम में जो है आपका खेला गया था। और फाइनल जो मुकाबला है ना ये आपके RCB टीम्स और आपके जो है किस टीम के मध्य, तो ये आपका दिल्ली कैपिटल्स के मध्य जो आपका खेला गया था, जिसमें RCB की टीम है ना ये दिल्ली कैपिटल्स को जो है 6 विकेट से हराकर WPL का जो आपका खिताब अपने नाम किया। और RCB में आपको बता दूं कि दूसरी बार जो है इसका WPL का जो खिताब है ये आपका जीता है। इसका जो पहला संस्करण है ये आपका WPL का जो है आपका 2024 में खेला गया था, जिसका विजेता जो है ये आपका मुंबई इंडियंस की मतलब महिला टीम जो आपका रही थी। 2025 में आपका RCB के द्वारा आपका जीता गया था। और 2026 का जो तीसरा संस्करण है ये भी आपका RCB की टीम के द्वारा जो आपका जीता गया है। और इसमें सबसे खास बात यह है ना कि तीनों ही संस्करण में जो आपका उप विजेता टीम रहा है ये आपका दिल्ली कैपिटल्स की महिला टीम जो आपका रही है, जिसमें अगर 2026 के WPL में अगर ऑरेंज कैप की बात कर ले तो देखिए ऑरेंज कैप जो आपका सर्वाधिक जो रन बनाते हैं इस मतलब की टूर्नामेंट में उन्हें आपका दिया जाता है। तो ये आपका स्मृति मंदाना को जो कि आपकी RCB की कप्तान भी जो आपका रही थी, तो इन्हें जो आपका ऑरेंज कैप जो आपका दिया गया था। जबकि अगर बात कर ले पर्पल कैप के बारे में जो कि आपका सबसे ज्यादा विकेट लेती है उन्हें आपका जो वो दिया जाता है। तो ये 2026 में आपके गुजरात जायंट्स की जो आपका सोफी डिवाइन रही थी ना, इन्हें जो आपका पर्पल कैप जो आपका दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका रहा था कि मुन्ना द्वीप पर खोजी गई विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात शैली कला किस देश में पाया गया था, ये आपसे पूछा गया था। तो आपका इंडोनेशिया में जो आपका पाया गया था। तो ऑप्शन बी विकल्प में आपका इंडोनेशिया दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहा था कि कैमूर पर्वतमाला में स्थित गुफाएं जो अपनी खूबसूरत और शाश्वत शिला चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, ये आपसे पूछा गया था। तो इसे जो आपका लखानिया गुफाएं के नाम से जो आपका जाना जाता है। और ये जो आपका लखानिया गुफाएं है ये आपका उत्तर प्रदेश के सोनभद्र और मिर्जापुर जिले में कैमूर पर्वतमाला यानी विंध्य रेंज का जो आपका पूर्वी हिस्से में जो आपका स्थित है, जो अपने प्राचीन और खूबसूरत 4000 साल पुराने रॉक पेंटिंग्स के लिए जो है ना आपका प्रसिद्ध है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन सी लखानिया गुफाएं आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ कि निम्नलिखित में से किस मामले में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने मूल रूप से अनुच्छेद 21 की जो है संकीर्ण व्याख्या दिए थे, ये आपसे पूछा गया था। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका ए गोपालनन बनाम मद्रास राज्य जो आपका 1950 का जो आपका मामला था ना, इसमें सर्वोच्च न्यायालय जो है अनुच्छेद 21 की संकीर्ण यानी नैरो जो आपका व्याख्या दिया था। और इसमें न्यायालय ने माना था कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का जो अर्थ है ना, ये केवल विधायिका द्वारा बनाया गया जो ये आपका कानून है, न कि प्राकृतिक न्याय के जो ये आपका सिद्धांत है। और इस फैसले में आपका क्या मतलब बताया गया था, तो देखिए इस फैसले में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अर्थ केवल शरीर की स्वतंत्रता यानी बॉडीली फ्रीडम तक जो ये आपका सीमित कर दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। और बाद में मैं आपको बता दूं कि जो आपका मेनका गांधी मामला हुआ था ना 1978 में, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने जो है इस संकीर्ण व्याख्या को जो है आपका पलट दिया था और अनुच्छेद 21 का दायरा काफी व्यापक यानी ब्रॉड भी जो है आपका कर दिया था। लेकिन आपका जो है मतलब कि किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल रूप से अनुच्छेद 21 का जो आपका संकीर्ण यानी नैरो जो आपका व्याख्या दिया गया था, तो आपका ए गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950 का जो आपका ये रहा था ना मामला, इसमें जो आपका संकीर्ण जो आपका व्याख्या दिया गया था। तो ऑप्शन डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण और संचालन के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है, आपसे पूछा गया था। तो देखिए इसके लिए जो आपका NPCIL यानी न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है आपका जिम्मेदार होता है। और ये जो आपका भारत सरकार की DAE यानी परमाणु ऊर्जा विभाग की तरह जो आपका कार्य करने वाला एक सार्वजनिक क्षेत्र का जो आपका उपक्रम है। इसके अलावा NPCIL का गठन के बारे में अगर पूछा जाए तो देखिए NPCIL का जो है ना, ये आपका स्थापना जो है ये आपका सितंबर 1987 में जो है ये आपके परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 के तहत जो है आपका किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन सी NPCIL आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि कौन सा शहर दादरी मेला की मेजबानी करने के लिए प्रसिद्ध है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये जो आपका बलिया शहर जो है आपका प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन ए बलिया आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि तमिलनाडु में सरकारी कामकाजी महिला छात्रावास योजना राज्य सरकार के किस विभाग के अंतर्गत जो ये आपका कार्यान्वित किया जाता है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये तमिलनाडु में सरकारी कामकाजी महिला छात्रावास योजना जो है ना, ये राज्य सरकार के जो है ये आपका आपके सोशल वेलफेयर एंड वुमेन एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट यानी हिंदी में अगर बात करें तो सामाजिक कल्याण एवं महिला सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत जो है ना, ये कार्यान्वित जो है आपका किया जाता है। तो ऑप्शन ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताया कि YouTube पर अपलोड किया गया पहला वीडियो कौन सा था और इसने मतलब कि किसने अपलोड किया था, ये भी आपसे पूछा गया था। तो ये YouTube पर अपलोड किया गया जो पहला वीडियो था ना, ये आपका कौन सा था, तो ये आपका मी एट द जू था, जिसे आपका जावेद करीम ने जो है ना, डेट आप याद रखिएगा 23 अप्रैल 2005 को जो ये आपका अपलोड किया था। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया कि निम्नलिखित में से कौन सा मिशन जो है भारत सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जो है ये आपका कार्यान्वित किया जाता है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए ये जो आपका राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन यानी जो आपका नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है ना, ये आपका जो है मतलब जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जो है आपका भारत सरकार द्वारा जो है कृषि क्षेत्र में जो है आपका कार्यान्वित किया जाता है। तो ऑप्शन बी राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते कि उत्तर प्रदेश पुलिस के संदर्भ में जो है पैक का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म जो है आपका क्या होता है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए इसका जो पैक का जो पूर्ण रूप होता है ना उत्तर प्रदेश की पुलिस के संदर्भ में जो है ये आपका प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबलरी जो है आपका होता है। तो ये किस विकल्प में यानी प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबलरी, ऑप्शन डी विकल्प में आपका दिया गया। यानी हिंदी में अगर बात कर ले तो प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबलरी जो इसका अर्थ होता है, तो आपका ऑप्शन डी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी ये जो आपका किस वर्ष में आपका शुरू किया गया था, ये आपसे पूछा गया था। तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी जो है ना, ये आपका 25 जून 2015 को जो है आपका शुरू किया गया था। और ये जो आपका आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा जो है ये आपका कार्यान्वित किया जाता है। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना 2.0 जो है ना, ये कब शुरू किया गया था, ये आपसे अगर पूछा जाए तो इसे जो आपका 1 सितंबर 2024 को जो आपका शुरू किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी जो है ना, ये आपका 25 जून 2015 को जो आपका शुरू किया गया था। तो ऑप्शन डी में आपका 2015 दिया गया है। तो ऑप्शन डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन है कि कौन सा भारतीय संगठन जो है भूटान के विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति जो है आपका प्रदान करता है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए ये जो आपका ICCR यानी इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस यानी भारतीय सांस्कृतिक संबंध जो परिषद है ना, ये संगठन जो है भूटान के विद्यार्थियों के जो आपका छात्रवृत्ति जो आपका प्रदान करता है। तो ऑप्शन सी विकल्प में आपका ICCR दिया गया है। और ये जो आपका स्कॉलरशिप है ना थिम्पू में भारतीय दूतावास के सहयोग से जो आपका संचालित किया जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन देशों के बीच जो है ना सुचारू और पूर्वानुमानित व्यापार प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए जो है व्यापार नियमों का प्रबंधन करने वाला प्रमुख वैश्विक निकाय है। तो ये आपका कौन सा है, तो ये आपका WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन है। तो ऑप्शन बी WTO आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा WTO की स्थापना की बात कर ले तो इसकी जो स्थापना है ये आपका 1 जनवरी 1995 को जो है ना, ये आपके मराकेश समझौते के तहत जो ये आपका किया गया था। और ये जो है किसका जगह लिया था, अगर WTO के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो ये जो आपका गैट का जो आपका जगह जो आपका लिया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है मालदीव की आधिकारिक मुद्रा, देखिए मुद्रा करेंसी से आपके जो है आज आपके दो प्रश्न जो वो पूछे गए हैं, तो जिनका भी आगे आने वाले दिनों में एग्जाम है तो आप मुद्रा और राजधानी जो वो जरूर देकर जाइएगा। तो देखिए मालदीव की जो आधिकारिक मुद्रा है ना, ये आपका मालदीवियन रुपया है। तो मालदीवियन रुपया किस ऑप्शन में आपका दिया है, तो ऑप्शन ए विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि भूकंप के लिए कौन सी भूवैज्ञानिक परिघटना जिम्मेदार है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए भूकंप के लिए मुख्य रूप से जो है ना, ये आपका प्लेट विवर्तनिकी यानी प्लेट टेक्टोनिक्स या फिर विवर्तनिक प्लेट की जो हलचल है ना, ये आपका जिम्मेदार होता है। तो आपका मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स ऑप्शन ए विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है तुर्की की राजधानी आपसे पूछा गया था। तो ये तुर्की की जो राजधानी है ना, ये आपका क्या है, तो ये आपका अंकारा है। और ये जो आपका 13 अक्टूबर 1923 से जो है ना, ये आपका आधिकारिक तौर पर जो है तुर्की की जो है आपका राजधानी है, तो ऑप्शन ए अंकारा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताते हैं कि कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत और चीन को प्राकृतिक रूप से अलग करता है, कि आपसे पूछा गया था। तो देखिए ये जो आपका हिमालय पर्वत श्रृंखला है ना, ये भारत और चीन को जो है प्राकृतिक रूप से जो है आपका अलग करता है, तो ऑप्शन बी हिमालय पर्वत श्रृंखला आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताता है कि पुलिस हिरासत और जेलों में महिलाओं के लिए साथ होने वाली हिंसा और दुर्व्यवहार को रोकने के लिए जो है सर्वोच्च न्यायालय के किस मामले में दिशा निर्देश आपके निर्धारित किए गए थे, आपसे पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 1983 का जो आपका सर्वोच्च न्यायालय ने जो है ना शिला बार से बना महाराष्ट्र राज्य के मामले में जो है ये महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जो आपके निर्धारित किए गए थे, तो ये किस विकल्प में, तो ऑप्शन डी विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते कि एस.आर. राज द्वारा तैयार की गई किस पुरातात्विक स्थल की खुदाई रिपोर्ट में जो है ऊँटों को संक्षिप्त उल्लेख जो आपका किया गया, आपसे पूछा गया था। तो देखिए एस.आर. रॉय द्वारा तैयार की गई जो आपका लोथल की खुदाई की रिपोर्ट में जो है ना, ये कैमल्स यानी ऊँटों को जो है आपका संक्षिप्त उल्लेख जो है आपका किया गया है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के कालीबंगा में भी जो है ना ऊँट की हड्डियां जो है आपका पाई गई थी, लेकिन आपका एस.आर. रॉय की जो मुख्य रिपोर्ट था ये आपका लोथल से ही जो आपका संबंधित था, तो ऑप्शन ए लोथल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते कि वर्ष 2023 में भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है ए हेल्थ यानी पशुधन उत्पादन के स्वास्थ्य और विस्तार के लिए जो है मान्यता प्राप्त एजेंट कार्यक्रम जो आपका शुरू किया गया, आपसे पूछा गया था। तो ये मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2023 में जो है ना भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने जो है आपका अप्रैल 2023 में जो है ये आपका उत्तराखंड और एक तो आपका अक्टूबर 2023 में जो है ना ये आपका झारखंड राज्य में जो है ये आपका मतलब कि ए हेल्प आपका जो है मतलब कि ये जो कार्यक्रम है ना, ये आपका पशु स्वास्थ्य और उत्पादकता बढ़ाने के लिए जो है महिलाओं को जो है आपका प्रशिक्षित करता था, तो ऑप्शन में आपका झारखंड राज्य आपका दिया गया था, तो ऑप्शन डी झारखंड राज्य आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि नेपाल के पूर्व में कौन सा भारतीय राज्य स्थित है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये नेपाल के पूर्व में जो है ना ये आपका भारत का सिक्किम राज्य जो आपका स्थित है, तो ऑप्शन बी सिक्किम राज्य आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे कि रुद्रेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाने वाला रामप्पा मंदिर किस भारतीय राज्य में स्थित है, आपसे पूछा गया था। तो देखिए ये जो आपका रामप्पा मंदिर है ना, ये भारत के तेलंगाना राज्य में जो है आपका स्थित है, और ये जो आपका तेलंगाना के जो है वारंगल के पास मुलुक जिले के पालमपेट गांव में जो है आपका स्थित है। और मैं आपको बता दूं कि रामप्पा मंदिर को जो है ना आपका वर्ष 2021 में जो है इसे आपका यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी जो आपका शामिल किया गया था। और इसके निर्माण की बात कर ले तो इसका जो निर्माण है आपका 13वीं शताब्दी में यानी 1213 ईस्वी में जो है ना काकतीय राजवंश के शासनकाल के दौरान रेचरला रुद्र द्वारा इसका निर्माण जो है आपका शुरू किया गया था। और ये जो आपका मतलब कि रुद्रेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाने वाला रामप्पा मंदिर जो है ना ये भगवान शिव को जो है आपका समर्पित है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है, तो ऑप्शन डी तेलंगाना राज्य आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि सम जैसलमेर में पाए जाने वाला अर्धचंद्राकार रेत के टीले को वैज्ञानिक रूप से मतलब कि किस प्रकार से जाना जाता है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये इसे जो आपका वैज्ञानिक रूप से जो ना ये आपका बर्चन ड्यून्स या फिर आपका बरखान के नाम से जो है आपका जाना जाता है, तो ऑप्शन में जो आपका बरखान टीले आपका दिया गया था, तो ऑप्शन ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि किस वैज्ञानिक को जो है रोग का जन्म सिद्धांत प्रतिपादित करने का श्रेय जो है आपका दिया जाता है। तो ये जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज यानी रोग का जन्म सिद्धांत प्रतिपादित करने का जो मुख्य श्रेय है ना, ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक जिनका नाम आपका क्या था, तो ये आपका लुईस पास्चर था। और लुई पास्चर को जो है ये आपका श्रेय जो आपका दिया जाता है, तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि किस चिकित्सा पेशेवर को जो है दर्द रहित सर्जरी करने के लिए जो है ना एनेस्थीसिया की शुरुआत करने का श्रेय जो है आपका दिया जाता है। तो देखिए एनेस्थीसिया की जो सफल शुरुआत का जो श्रेय है ना, ये मुख्य रूप से जो है अमेरिकी दंत चिकित्सक जिनका नाम आपका क्या था, तो आपका विलियम थॉमसन ग्रीन मॉर्टन को जो है आपका दिया जाता है। और इन्होंने, मैं आपको बता दूं कि 16 अक्टूबर 1846 को जो है ना बॉस्टन के मैसाचुसेट्स जनरल अस्पताल में पहली बार जो है ईथर का उपयोग करके जो है दर्द रहित सर्जरी का सफल प्रदर्शन भी जो आपका किया था, तो ऑप्शन सी विलियम टीजी मॉर्टन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि किस देश ने दीर्घकालिक एचआईवी रोकथाम दवा लुनाकापिविर का जो वितरण है आपका शुरू कर दिया, आपसे पूछा गया था। तो ये मैं आपको बता दूं कि जिम्बाब्वे ने जो है आपका फरवरी 2026 में जो है ना आपके एचआईवी की रोकथाम के लिए जो है दीर्घकालिक इंजेक्शन दवा लुनाकापिविर का वितरण का जो शुरुआत है आपका कर दिया है, तो ऑप्शन सी जिम्बाब्वे आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहा था कि मेहरानगढ़ किला कहाँ पर स्थित है, आपसे पूछा गया था। तो ये आपका जोधपुर राजस्थान में स्थित है, तो ऑप्शन ए जोधपुर राजस्थान आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका हमारा देखिए निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को जो है क्वांटम मैकेनिक्स या फिर क्वांटम सिद्धांत में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए जो है आपका जाना जाता है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये क्वांटम सिद्धांत की नींव रखने के लिए जो है ना मुख्य रूप से जो है ये आपके मैक्स प्लैंक को जो है आपका जाना जाता है, जिन्होंने 1900 में जो है ये आपका क्वांटा की अवधारणा भी जो है आपके प्रस्तुत किए थे। तो ऑप्शन सी मैक्स प्लैंक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका हमारा देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है पुर्तगाल की राजधानी आपसे पूछा गया था। तो देखिए पुर्तगाल की जो मतलब राजधानी है ना ये आपका लिस्बन है, और लिस्बन जो है ये आपका अटलांटिक महासागर और आपका टैगूस नदी के जो है ना ये आपका किनारे स्थित है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो लिस्बन किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन डी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि श्री नरेंद्र सिंह सैनी को द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ था, ये आपसे पूछा गया था। तो नरेंद्र सिंह सैनी को जो है आपका वर्ष 2013 में जो है इन्हें आपका हॉकी यानी महिला के लिए जो है आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार से जो आपका सम्मानित किया गया था, और इन्हें जो आपका नियमित श्रेणी में जो आपका दिया गया था। तो वर्ष 2013 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका हमारा कि परमाणु आतंकवाद के संदर्भ में डर्टी बम इसमें से किससे संबंधित है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये डर्टी बम होता क्या है, तो देखिए ये जो आपका एक रेडियोथर्मी फैलाव उपकरण यानी रेडियोलॉजिकल डिस्पर्सल डिवाइस है, यानी शॉर्ट फॉर्म में अगर बात है तो ये आपका RDD है, और इसमें आपका डायनामाइट या फिर अन्य पारंपरिक विस्फोट के साथ जो है ना रेडियोधर्मी पदार्थ जैसे कि चिकित्सा या फिर औद्योगिक कचरा जो ये आपका मिलाया जाता है। तो ये परमाणु आतंकवाद के संदर्भ में डर्टी बम जो है ना ये आपका विस्फोटक और रेडियोधर्मी सामग्री युक्त जो ये आपका बम है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका हमारा था कि कैगा परमाणु ऊर्जा परियोजना कर्नाटक के किस जिले में स्थित है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए कैगा परमाणु ऊर्जा परियोजना जो है ना ये कर्नाटक के जो है ये आपके उत्तर कन्नड़ में जिले में जो है आपका स्थित है। तो उत्तर कन्नड़ ऑप्शन सी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कैगा परमाणु ऊर्जा परियोजना का जो संचालन है ये किसके द्वारा आपका किया जाता है, तो ये आपका NPCIL यानी इसका संचालन न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा जो आपका किया जाता है। और ये जो आपका कहाँ पर स्थित है, ये आपका काली नदी के पास कारवार तालुका में जो ये आपका स्थित है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए मैड्रिड में आयोजित 2025 लॉरियस विश्व खेल पुरस्कारों में जो है लॉरियस स्पोर्टिंग आइकन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, आपसे पूछा गया था। तो ये 2025 का लॉरियस स्पोर्टिंग आइकन पुरस्कार से जो है ना ये राफेल नडाल जो कि आपके स्पेनिश दिग्गज टेनिस दिग्गज खिलाड़ी हैं। तो ऑप्शन बी राफेल नडाल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई की स्थापना कब हुआ था, ये आपसे पूछा गया था। तो ये ट्राई की जो स्थापना है आपका 20 फरवरी 1997 को जो आपका किया गया था, और किस अधिनियम के तहत, तो आपका भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 के तहत जो आपका किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और इसका जो हेडक्वार्टर यानी जो मुख्यालय है ये आपका नई दिल्ली में जो आपका स्थित है। तो 20 फरवरी 1997 ऑप्शन ए विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए 1875 में पृथ्वी के उस भाग का वर्णन करने के लिए जो जीवन का समर्थन करता है बायोस्फीयर शब्द यानी अगर जीवमंडल शब्द को जो है ना ये किसके द्वारा गढ़ा गया था, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए ये जो आपका बायोस्फीयर यानी जीवमंडल शब्द को जो है ना ये ऑस्ट्रियाई भूविज्ञानी जिनका नाम आपका क्या था, तो ये आपका एडवर्ड स्विस था, और इनके द्वारा ही जो ये आपका गढ़ा गया था। तो ऑप्शन बी एडवर्ड स्विस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया था भारतीय सेना द्वारा लॉन्च किया गया डिपो इंटीग्रेशन मैनेजमेंट एडिशन जो है ये आपका एक क्या है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये जो आपका एक अखिल सेना डिजिटल लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म है। तो ये आपका ऑप्शन ए विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में जो है ये आपका रॉक फॉस्फेट पाया जाता है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये उत्तर प्रदेश के ललितपुर जो जिले में जो है ना ये आपका मुख्य रूप से जो है रॉक फॉस्फेट जो है आपका पाया जाता है। तो ऑप्शन डी ललितपुर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष जो है ना ये आपका 24 जनवरी को जो आपका मनाया जाता है। तो 24 जनवरी ऑप्शन ए में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। और इसकी घोषणा के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जो है ना ये आपका 3 दिसंबर 2018 को जो है इस दिन को जो आपका घोषित किया था। और 2026 में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का अगर आपसे थीम यानी विषय पूछा जाए तो इसका जो आपका थीम रहा था ना ये आपका द पावर ऑफ यूथ इन द को क्रिएटिंग एजुकेशन यानी हिंदी में अगर बात कर ले तो शिक्षा के सह निर्माण में जो है युवाओं की शक्ति, ये आपका 2026 का जो आपका विषय रहा था। तो ऑप्शन ए 24 जनवरी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए द आर्ट ऑफ नॉट ओवर थिंकिंग इस पुस्तक के लेखक कौन है, आपसे पूछा गया था। तो ये द आर्ट ऑफ नॉट ओवर थिंकिंग इस पुस्तक के जो लेखक है ना ये आपके शौर्य कपूर है। और ये जो आपका एक सेल्फ हेल्प पुस्तक है जो कि आपका 2024 में जो आपका प्रकाशित हुआ था। तो शौर्य कपूर ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका था कि स्पेक्स योजना जो है ना किस मंत्रालय के द्वारा आपका शुरू किया गया, ये आपसे पूछा गया था। तो ये सबसे पहले तो आप इसका फुल फॉर्म जान लीजिए कि स्पेक्स का जो फुल फॉर्म होता है ये क्या होता है। तो आपका स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स होता है। और ये जो आपका योजना है ना ये आपका माइटी यानी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा जो आपका शुरू किया गया है। तो आपका ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका बता दें कि भारत के किस राज्य में होली का त्योहार जो है ना ये आपका यायो सांग के रूप में जो आपका मनाया जाता है। तो ये होली के त्योहार के रूप में यायो सांग के रूप में जो है ना ये आपका मणिपुर राज्य में जो है आपका मनाया जाता है। और ये आपका किस समुदाय के द्वारा आपका मनाया जाता है और कब मनाया जाता है? तो ये जो आपका मैतेई समुदाय के द्वारा जो है ना ये आपका मनाया जाता है, जो कि आपका फागुन पूर्णिमा यानी फरवरी या फिर आपका मार्च में जो है ये आपका 5 दिनों तक इस त्योहार को जो आपका मनाया जाता है। तो ये मणिपुर ऑप्शन ए विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताए कि स्पिनिंग जेनी एक मशीन जिसने औद्योगिक क्रांति के दौरान जो है वस्त्र कताई में संपूर्ण परिवर्तन ला दिया था, इसका आविष्कार किसने किया था, ये आपसे पूछा गया था। तो ये स्पिनिंग जेनी का जो आविष्कार है ना ये जेम्स आपके हार्ग्रीव्स नामक एक ब्रिटिश बुनकर और बढ़ई के द्वारा जो है ये आपका 1764-65 के आसपास जो है इसका आविष्कार जो आपका किया गया था। तो ऑप्शन ए विकल्प में आपका दिया गया जेम्स हार्ग्रीव्स। तो ऑप्शन ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए भारत में आज जो आपका नेशनल डॉक्टर्स डे है ना ये प्रत्येक वर्ष जो है ये आपका 1 जुलाई को जो है आपका मनाया जाता है। और किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए ये जो दिन है ये आपका महान चिकित्सक, स्वतंत्रता सेनानी और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री इनका नाम आपका क्या रहा था? तो ये आपका डॉक्टर विधान चंद्र राय के जयंती और पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में जो है ना ये आपका मनाया जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की जो आपका जन्म और निधन जो है ये दोनों ही आपके जो वो 1 जुलाई को जो वो आपके हुए थे। तो ऑप्शन डी 1 जुलाई आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता कि मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामले के बाद अनुच्छेद 21 किन अनुच्छेदों से आपका जुड़ गया ये आपसे पूछा गया था। तो ये मेनका गांधी बनाम भारतीय संघ 1978 का जो आपका मामला है ना इसके बाद जो है सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 को जो है ना अन्य मौलिक अधिकार और विशेष रूप से जो है आपके अनुच्छेद 14 जो कि आपका समानता का अधिकार के बारे में वर्णन करता है, इसके अलावा अनुच्छेद 19 जो है ना ये आपका स्वतंत्रता का अधिकार के साथ जो इसे आपका जोड़ दिया गया है। और इसे मैं आपको बता दूं कि इसे आपका गोल्डन ट्रायंगल यानी स्वर्णिम त्रिभुज भी जो है आपका कहा जाता है। और जो आपका अनुच्छेद 14, 19 और 21 जो है ना ये आपके स्वतंत्र नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक जो है आपके माने जाते हैं। तो ये किन अनुच्छेदों में आपका जुड़ गया है? तो आपका अनुच्छेद 14 और 19 में जो आपका जुड़ गया है। तो ये आपका ऑप्शन सी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता था कि तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए तुगलक वंश की जो स्थापना है ना ये 1320 ईस्वी में जो है गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा दिल्ली सल्तनत पर आपका जो वो किया गया था। तो गयासुद्दीन तुगलक ऑप्शन ए विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि तुंगभद्रा नदी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी, आपसे पूछा गया था। तो ये तुंगभद्रा नदी जो है ना ये कृष्णा नदी की जो है ये आपका सबसे प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। तो ऑप्शन सी कृष्णा नदी आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 189 यानी 189 के अंतर्गत आता है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये अनुच्छेद 189 जो है ना ये राज्य विधानमंडलों के सदनों में मतदान, कोरम यानी गणपूर्ति और रिक्तियों के बावजूद कार्य करने की शक्ति से जो ये आपका संबंधित है। तो ये आपका किससे? तो आपका सदनों में मतदान से आपका संबंधित है। तो ऑप्शन ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि किस श्रेणी और किस वर्ष रजनीकांत को जो आपका पद्म विभूषण से जो आपका सम्मानित किया गया था, ये आपसे पूछा गया था। तो ये अभिनेता रजनीकांत के सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए जो है ना इन्हें आपका वर्ष 2016 में जो है भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से जो है आपका सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन ए कला 2016 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते कि पर्यटन उत्सव ताज महोत्सव प्रत्येक वर्ष जो है किस स्थान पर आयोजित किया जाता है, आपसे पूछा गया था। तो ये ताज महोत्सव प्रत्येक वर्ष जो है ना ये आपका उत्तर प्रदेश के जो है आगरा शहर में जो है आपका आयोजित किया जाता है। और कब से कब तक? तो ये जो आपका मतलब कि 18 से जो है ना 27 फरवरी के मध्य जो है ये आपका आयोजित किया जाता है। तो शिल्पग्राम आगरा ऑप्शन ए में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते कि निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का एक फोक डांस यानी लोक नृत्य है, आपसे पूछा गया था। तो देखिए ये जो आपका गुग्गा है ना ये आपका हरियाणा का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। तो ऑप्शन सी गुग्गा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। जबकि ये जो आपका रऊफ है ये आपका जम्मू कश्मीर का जो ये आपका लोक नृत्य है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी इसका मान होता है, क्या होता है ये आपसे जो वो पूछा गया था। तो ये जीडीपी जो होता है ना एक आपका निश्चित समय अवधि में किसी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर जो है ना उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो है ये आपका कुल मौद्रिक मूल्य होता है। तो ये किस विकल्प में आपका दिया गया है? तो ऑप्शन सी विकल्प में दिया गया, यानी जीडीपी जो है भारत में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं से जो है आपका प्राप्त होता है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए किस प्रकार की न्याय जो है आपका सुनिश्चित करना, ये आपसे पूछा गया था। तो ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का जो वो उल्लेख है ये आपका किया गया है। और वो 3 प्रकार के न्याय कौन कौन से? तो सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को जो आपका मतलब कि सुरक्षित करना है। तो ऑप्शन ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। 2024 का G20 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था, ये आपसे पूछा गया था। तो ये 2024 का जो G20 शिखर सम्मेलन है ये आपके ब्राजील के जो है ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में जो है आपका आयोजित किया गया था। और कब से कब तक? तो आपका 18 से 19 नवंबर 2024 को जो है ये आपका संपन्न हुआ था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन बी ब्राजील आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका रहा था कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, आपसे पूछा गया था। तो देखिए ये जो आपका सैंडल पीक है ना, ये उत्तरी अंडमान में स्थित द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी जो कि आपका 732 मीटर है। तो सैंडल पीक ऑप्शन सी विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि गोल्डन ग्लव जो पुरस्कार है इसमें से किसे दिया जाता है, ये आपका पूछा गया था। तो देखिए ये जो आपका गोल्डन ग्लव का जो पुरस्कार है ना, ये फीफा के विश्व कप में सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर को जो आपका दिया जाता है। तो फुटबॉल मतलब कि फीफा फुटबॉल विश्व कप किस ऑप्शन में आपका दिया गया है इस प्रकार से, तो आपका ऑप्शन डी विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के लिए जो है संतुलित समीकरण को जो आपको चुनना था। तो देखिए जब आपका हाइड्रोजन और क्लोरीन प्लस आपका हाइड्रोजन क्लोराइड किसमें आपका जो वो सही संतुलित है, तो इसमें जब आप देखोगे H2 इधर आपका 2 है तो इधर भी आपका 2H हाइड्रोजन है। उसके बाद क्लोरीन आप इधर देखोगे तो ये आपका 2 है तो इधर भी आपका मतलब कि 2 क्लोरीन है। तो ये जो आपका सही रूप से जो आपका संतुलित है, तो ऑप्शन बी विकल्प में जो आपका सही जो आपका मतलब कि बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन जो आपका किया गया है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार जो है ना, आपका रिएक्टेंट्स और जो प्रोडक्ट्स होता है इसमें परमाणु की संख्या जो होती है ना, ये आपका समान होना चाहिए, तभी जो आपका केमिकल रिएक्शन जो आपका बैलेंस्ड होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐप जो है मुख्य रूप से फोटो और वीडियो साझा यानी शेयर करने के लिए जो उपयोग किया जाता है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए ये जो आपका स्नैपचैट एक आपका मल्टीमीडिया मैसेजिंग ऐप है जिसका मुख्य उद्देश्य जो है ना, ये आपका विजुअल जो है आपका शेयरिंग है। तो स्नैपचैट ऑप्शन सी में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि गर्भावस्था या फिर प्रसव या फिर गर्भपात के 42 दिनों के भीतर संबंधित कारणों से किसी महिला की मृत्यु को क्या कहा जाता है, आपसे पूछा गया था। तो इसे जो आपका मातृ मृत्यु यानी मैटरनल मॉर्टेलिटी जो आपका कहा जाता है, तो ऑप्शन सी में आपका दिया गया है मैटरनल मॉर्टेलिटी, तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश की अक्षमता की रोकथाम के लिए जो है शल्य चिकित्सा अनुदान योजना के लिए पात्रता मानदंड नहीं है, ये आपसे पूछा गया था। और ये 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे, तो ये जब आप चारों विकल्प को पढ़ोगे ना, तो उत्तर प्रदेश की अक्षमता की रोकथाम के लिए शल्य चिकित्सा अनुदान योजना के लिए जो आपका आवेदक के मतलब कि अभिभावक की वार्षिक आय जो है ना, ये आपका 1 लाख से अधिक होना चाहिए। ये जो आपका पात्रता जो है ना, ये आपका मानदंड नहीं है, तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए इस योजना के लिए जो आधिकारिक पात्रता मानदंड है, ये आपका क्या क्या है, तो एक तो आपका मतलब कि आवेदक को उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। अभिभावक की जो वार्षिक आय आपका 60,000 से अधिक जो है आपका नहीं होना चाहिए, अर्थात 60,000 या उससे कम जो है आपका होना चाहिए। आवेदक भारतीय नागरिक जो है आपका होना चाहिए। चूंकि आपका आय सीमा आपका 60,000 से अधिक नहीं होना चाहिए, इसलिए आपका 1 लाख से अधिक होने का शर्त जो है ये आपका गलत जो आपका दिया गया है, जो कि आपका ऑप्शन सी विकल्प में आपका दिया गया था। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कौन सा सोशल मीडिया मैट्रिक आपके कंटेंट को देखने वाले अद्वितीय उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या को जो आपका संदर्भित करता है। तो देखिए ये जो आपका रीच है ना, यानी आपका रीच किस में दिया गया, तो ये ऑप्शन डी में दिया गया। रीच उन लोगों की कुल संख्या है ना जिन्होंने आपका कंटेंट जो है कम से कम एक बार जो वो आपका देखा है, तो आपका ऑप्शन डी विकल्प आपका दिया गया है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मेरे कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव अधिकारों का सबसे अच्छा वर्णन करता है, आपसे पूछा गया था। तो देखिए जब आप चारों ऑप्शन को पढ़ोगे ना, तो ये मानवाधिकार के वे आपके सार्वभौमिक अधिकार है ना, जो जाति धर्म लिंग या फिर राष्ट्रीयता के भेदभाव के बिना हर मनुष्य को जो आपका प्राप्त है। तो अधिकार जो सभी मनुष्यों के हैं, ये आपका जो है ना मानव अधिकारों का सबसे अच्छा वर्णन जो आपका करता है, तो ऑप्शन ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी, यानी निम्नलिखित में से कौन सी जो है एक आपका अदिश राशि है। तो देखिए अदिश राशि में केवल आपका जो है परिणाम होता है, मतलब कि परिमाण होता है। दिशा इसमें जो आपका डायरेक्शन जो है ना, ये आपका नहीं होता है। मान लीजिए मतलब कि आपका जो स्केलर क्वांटिटी होता है, मात्र इसमें जो आपका मैग्नीट्यूड होता है यानी परिमाण होता है। और चाल जो होता है ना, ये एक आपका जो है आपका अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी है, यानी स्पीड जो है आपका एक स्केलर क्वांटिटी, जबकि आपका जो वेलोसिटी हो गया, फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये सारे जो है ना आपके वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसमें आपका अदिश राशि पूछा गया था जो कि आपका चाल है, तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। विटामिन B1 का जो आपका रासायनिक नाम आपसे पूछा गया था, तो ये विटामिन B1 का जो आपका रासायनिक नाम है ना, ये आपका थाइमिन है। और एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है ये आपका विटामिन सी का जो है आपका रासायनिक नाम होता है। इसके अलावा रेटिनॉल जो है आपका विटामिन ए का जो है आपका रासायनिक नाम होता है। तो विटामिन B1 का जो आपसे पूछा गया था जो कि आपका थाइमिन होता है, तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताते हैं कि कांस्य युग के दौरान भारत की समुद्री शक्ति के सबूत के रूप में जो है उल्लेखित बंदरगाह शहर कौन सा, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए ये जो आपका लोथल है ना, ये सिंधु घाटी सभ्यता यानी कांस्य युग का जो है एक प्रमुख बंदरगाह शहर था, जहां दुनिया में सबसे पुराना गोदीवाड़ा यानी डॉकयार्ड जो है आपका मिला था। तो ऑप्शन सी लोथल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताते हैं कि किसको प्रत्येक वर्ष जो है 17 मई को विश्व स्तर पर जो आपका मनाया जाता है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए ये जो आपका अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी ITU की जो स्थापना की याद में जो है ना, ये जो आपका विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस जो है ये प्रत्येक वर्ष 17 मई को जो आपका मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था आत्मनिर्भर भारत अभियान किस वर्ष से शुरू किया गया था, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए आत्मनिर्भर भारत अभियान की जो शुरुआत है ना, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है ये आपका 12 मई
तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।